हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अंजुल अग्रवाल क्विंटेज से। क्विंटेज आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है अबाउट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट एसीसीए, एफआरएम, सीएफए एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आज का वीडियो एसीसीए सेंट्रिक होने वाला है। हम एसीसीए के एफआईए फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट होता है जो एसीसीए का बिगनर्स स्पेसिफिक होता है। ये किसके लिए बना है, क्या है, कैसे इनरोल करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कितना पास रेट है, कितना टाइम कमिट करना पड़ेगा, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले, सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो मेक श्योर कीजिए कि आप एंड तक देखें ताकि आपको पता लग सके कि एसीसीए का एफआई रूट क्या है एंड आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है। तो सबसे पहला बेसिक सवाल, एफआईए रूट क्या है एसीसीए का। जैसे कि हमें पता है कि एसीसीए एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वालिफिकेशन है जो कि 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन एसीसीए में खुद को एनरोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। आपको बेसिक अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एसीसीए में खुद को एनरोल कर पाओगे। लेकिन मान लीजिए आप 10th स्टैंडर्ड आपने अभी खत्म किया एंड आप वेरी श्योर हो कि मैं तो अपना करियर फाइनेंस वर्ल्ड में, अकाउंटेंसी वर्ल्ड में ही बनाना चाहता हूँ, एसीसीए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बिगनर्स के लिए बना है एसीसीए एफआईए रूट। ये फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी का कोर्स है जहां पे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमा का क्लस्टर करके एक कोर्स डिजाइन किया गया है जो कि बच्चे को प्रिपेयर करता है फाइनेंस वर्ल्ड और अकाउंटेंसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझा के। वंस यू हैव डन एसीसीए एफआईए तो आप एसीसीए क्वालिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो समझते हैं कि एसीसीए एफआईए एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या रहेगा एंड कैसे एनरोल करना है। तो जो एसीसीए एफआईए का स्ट्रक्चर है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होगा, एक के बाद एक लेवल कह सकते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी सर्टिफिकेशन लोगे जहां पे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बेसिक फाइनेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स सीखोगे। देन आप इंटरमीडिएट लेवल पे मूव करोगे। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन में आप थोड़ा और जानोगे और प्रिंसिपल्स को गहराई से समझोगे अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के। लास्ट आपका स्टेप होगा डिप्लोमा करना इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस। वंस यू क्लियर ऑल दीज एग्जाम्स आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है, डिप्लोमा आ जाता है एसीसीए एफआईए का। सिंपल स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी, स्टेप्स क्या रहेंगे। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ नहीं, आप बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस से एक प्रो लेवल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस तक जा रहे हो। यहाँ पे जो आपका लास्ट स्टेज है ये आपको एलिजिबल बना देता है किसी और सर्टिफिकेशन जैसे कि एसीसीए क्वालिफिकेशन में आप अपने आप को एनरोल कर पाओगे इसके बाद। बट वहां जाने से पहले लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि एसीसीए एफआईए में आप खुद को एनरोल कैसे करोगे। काफी सिंपल प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का। आप सबसे पहले एसीसीए ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा एफआईए के अंदर। नाउ सिंपली जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं आप वो सारा इन्फॉर्मेशन दे दोगे एंड उसके बाद फाइनली आप अपने आप को रजिस्टर कर देते हो। नाउ वंस यू हैव डन द रजिस्ट्रेशन, जो फीस है वो आप एग्जाम देने के टाइम ही अपने सीबीई सेंटर में दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है एंड पास रेट क्या रहता है। तो एग्जाम बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, पर जैसे आप प्रोग्रेस करोगे तो आप शॉर्ट आंसर टाइप आंसर्स भी अटेम्प्ट करोगे इन मॉड्यूल्स के अंदर। अगर आप मॉड्यूल्स को पास करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर हम स्टडी आवर्स कमिटमेंट की बात करें तो हर लेवल को क्लियर करने के लिए आपको 100 से 150 घंटा देना पड़ेगा, विच इज क्वाइट कम। आप किसी भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को उठाते हो तो वो काफी ज्यादा डिमांडिंग होते हैं कंपैरेटिवली। एसीसीए एफआईए एक ऐसा सर्टिफिकेशन है, बिगिनर्स सेंट्रिक है एंड आप इसको अपनी बाकी स्टडीज के साथ, बाकी चीजों के साथ भी आराम से मैनेज कर पाओगे। पास रेट की अगर हम बात करें तो 70 to 80% पास रेट रहता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से कंपेयर करें जो हायर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है तो ये काफी अच्छा पास रेट है, लेकिन आपको इस परसेंटेज के अंदर आने के लिए टॉपिक्स का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की भी क्विकली। फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा रिजिड नहीं होता है। ये एसीसीए जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो अपडेट करती रहती है, बट टिपिकली अराउंड 3500 टू 7500 के बीच में आपको मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स कि आप एग्जाम देने से कितना टाइम पहले रजिस्टर कर रहे हो, कहाँ से रजिस्टर कर रहे हो एंड एटसेट्रा। मेनी फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका फी रेंज क्या पड़ने वाला है, बट एक रेंज हमें आइडिया मिल गया कि हर पेपर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स जंप ऑन एंड अंडरस्टैंड कि ये करने का आपको करियर वाइज बेनिफिट क्या होगा। तो जैसे कि हमने समझा कि एक बिगिनर्स लेवल कोर्स है, तो आपके लिए एंट्री लेवल पोजीशंस खुल जाएंगी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस वर्ल्ड में। आप फाइनेंशियल क्लर्क बन सकते हो, आप अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन पे काम कर सकते हो, टैक्स सर्विसेज में भी आपको काम मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एंड ऑब्वियसली ACCA FIA का जो सर्टिफिकेशन है, जो डिप्लोमा है, वो तो आपको बैक करेगा ही। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप एंट्री लेवल पोजीशंस पे काम करते हो इनिशियल ईयर्स इन योर लाइफ में, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप फर्दर जो आपका करियर बिल्डिंग है, या जैसे जैसे आप और कोई क्वालिफिकेशन गेन करते जाओगे, तो ये सारा एक्सपीरियंस आपके रिज्यूमे पे दिखने लगेगा। आपका ये सारा एक्सपीरियंस काउंट होगा, जो कि आपको बेटर कंपनीज में, टॉप लेवल जो कंपनीज हैं, उनमें लैंड करने में हेल्प कर सकता है। वंस यू हैव कंप्लीटेड ACCA FIA एंड आप साथ साथ काम कर रहे हो, साथ साथ ACCA क्वालिफिकेशन कर रहे हो, बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं हम यहाँ पे कि आपने ACCA FIA कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एंट्री लेवल जॉब्स पे काम करते करते अपना ACCA क्वालिफिकेशन कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, वो पढ़ रहे हो। तो आप इस बीच में इंटर्नशिप्स देख सकते हो कि आपको बिग 4 में इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं। वो काफ़ी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एंड वो मिलेंगी तभी जब आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा उन चीज़ों को बैक करने के लिए कि कैसे आप एक आइडियल कैंडिडेट हो उन पोजीशंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपके एक अच्छे सक्सेसफुल करियर के लिए। ऑल्सो जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि ACCA FIA आपको ACCA क्वालिफिकेशन का कहीं ना कहीं रास्ता बना के दे रहा है, तो इसे भी क्विकली समझ लेते हैं। ACCA FIA आपको बेसिक अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के बारे में सिखा रहा है, एंड ACCA क्वालिफिकेशन इन्हीं चीज़ों को और एक स्टेप आगे लेके जाएगा, आपको स्ट्रेटेजिक लीडर बनाएगा एंड फाइनेंशियल रोल्स में हेल्प करेगा कि आप कैसे लैंड कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही आप ACCA FIA कंप्लीट कर लेते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो ACCA क्वालिफिकेशन में एनरोल करने के लिए। तो आइडियली ये एक अच्छा करियर पाथ हो सकता है, अच्छा तरीका हो सकता है ACCA क्वालिफिकेशन में एंटर करने का। जो ट्रांजिशनिंग है ACCA FIA से ACCA का, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा एंड आप आराम से एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को किक स्टार्ट कर पाओगे। सो होपफुली हमें समझ में आया कि किस तरीके से ACCA FIA एक आइडियल पाथ है, एक आइडियल स्टार्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जो बिगनर लेवल से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश है, अभी उनके पास कोई अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, एंड वो अपने करियर को जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। फाइनली ACCA तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ACCA FIA को एज अ रूट बना के हमने सब चीज़ें डिस्कस की, करियर में कैसे बेनिफिट कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकते हो, होपफुली सब समझ आया होगा। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस। मिलेंगे जल्दी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।